हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं और मम्मी आज सुबह सुबह निकल चुके थे सत्संग की ओर। जैसा कि पहले बताया था कि हम लोग देवघर में 3-4 दिन रुकने वाले हैं और यहाँ पे अच्छे से घूमेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है हम लोगों को यहाँ पे लास्ट आए हुए, स्पेशली मम्मी के साथ। मम्मी बीच बीच में आती रहती है, बट मैं बहुत टाइम से ही नहीं आई थी। तो हम लोग आज सत्संग घूमने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी का वो गुरुबाड़ी है, मम्मी वहाँ से दीक्षित भी है। रास्ते में ही आपको दिखाते चलेंगे कि सत्संग जाने का रास्ता कैसा है और वो कैसा दिखता है। मम्मी, कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद सत्संग जाके? कोविड के टाइम से ही तो बंद था ये। नहीं नहीं, गए थे, हम गए थे बेंगलोर जाने के समय, हम तो गए थे शाम में, लेकिन उस समय ये ब्रिज होके नहीं ले गया था। आज जो एक नया देख रहे हैं कि ये ब्रिज, ओवर ब्रिज जो बना है, इसमें कभी गए नहीं थे, इस बार पहली बार जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मन में ये हमको तो। सत्संग चौक भी कलर कर दिया है इन लोगों ने, है हाँ ना? हाँ हाँ, हाँ ब्रिज तो मैं जब लास्ट आई थी तो सिर्फ बन रहा था, रेडी भी नहीं हुआ था। हाँ अभी तो ब्रिज दे के ही लेके आया हम लोगों को। हाँ, ब्रिज देख के ले जा रहा, बहुत अच्छा लग रहा है जाने में, और मन में भी बहुत दिन से लगा हुआ था गुरुबाड़ी जाना है, आश्रम जाना है, तो इसलिए जा रहे हैं। देखें गुरुदेव, टाइम तो बहुत हो चुका है ये इस सारा समय। ही आश्रम का कैंपस है ना, हाँ जो अभी क्रॉस किया? हाँ, यहाँ पे सब जो शिष्य आते हैं गुरुदेव के, सबको रहने के लिए जगह दिया जाता है। जो भी पूजा के समय हो या उनका जो पद यात्रा होता है 2 सितंबर को, उसमें भी बहुत कोई आते हैं बहुत दूर दूर से, तो उन लोग को रहने का व्यवस्था रहता है। खाने के लिए आनंद बाज़ार है ऊपर में, अपना वहाँ ऊपर में खाना पीना सब मिलता है, रहने का जगह मिलता है। और क्या कहते हैं, गुरुदेव का महत्व ही इतना है कि बहुत दूर दूर से शिष्य आते हैं, ये सारा ही उन लोगों का रहने के लिए है ना? रहने के लिए है। ये शायद कॉलेज है क्या? हाँ, सत्संग कॉलेज है, सत्संग का अपना पोस्ट ऑफिस है, और अपना ये क्या कहते हैं हॉस्पिटल भी है, अपना गैरेज उरेज गाड़ी के लिए, ये भी एक आश्रम है। ये रहा वो रास्ता जहाँ पे हम लोग जब आते थे तो शॉपिंग कुछ करते थे, खाना खाते थे। अभी तो ये बहुत कुछ खुला खुला दिख रहा है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। हाँ, और ये पीछे जो दिख रहा है वो आनंद आनंद बाजार बाजार है। है, यही तो बता रहे हैं कि खाने का जगह है। जब मैं आई थी तब ये पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था ना ना शायद। ना, कंप्लीट था, तुम ध्यान नहीं दी थी। ये 10th फ्लोर तक का है। यहाँ पे जो हाँ, भी आता है उनको दीक्षित जो है यहाँ पे, उनको सबको ये ही डेली डाकघर खिलाया है, जाता है। ये देखो डाकघर है हाँ, ना। बस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आश्रम के पास। अब अंदर जाके तब देखते हैं कैसा क्या है। ऐसे गेट आश्रम का मुझे बहुत पसंद है, यहाँ बहुत सुंदर से ही बनाया हुआ है ना। हाँ हाँ, अब देखो कि 11 बज गया है ना, 11 समय ठाकुर का भोग हो जाता है, तो हम लोग को चलते हैं, देखते हैं अंदर प्रसादी मिलता है कि नहीं। हाँ, बस हम लोग बस एंट्री कर रहे हैं, जाते हैं तब देखते हैं। ऐसे भीड़ तो लग रहा यहाँ है आने के बाद मम्मी का स्पीड अलग लेवल पे बढ़ गया है, वो देख के चेहरे पे और स्पीड से समझ हम में आ लोग रहा है। चप्पल खोलते हैं यहाँ, खोल हाँ, के। सबको यहाँ पे आके चप्पल खोल के रख देते हैं। एक्चुअली ऐसे ऐसे बहुत सारे घर बने हुए हैं जहाँ पे कि हम लोग ऐसे चप्पल खोल के रखते हैं, बिकॉज अंदर अलाउड नहीं है। चप्पल खोल के रखो, और वहाँ एक दान पेटी बना रहता है, तुमको हाँ, जो इच्छा करे 5-10 हाँ, देने का दे सकते, नहीं इच्छा नहीं दो। ये पुस्तकालय आ गया गुरुदेव का, हाँ, यहाँ जहाँ पे पर हम लोग प्रार्थना का या और जो भी गुरुदेव ने बोल के रखा था वो इन लोगों ने बुक में लिख के रखा है। तो बाहर से कितना सुंदर नज़ारा है ना, कितना सारा गार्डन है। ये लगता ही नहीं है कि देवघर में है, बिकॉज एकदम ही अलग इसका पूरा अंदर का और सब अंदर कुछ में जानती हो इन्वॉल्वमेंट है। पूरा फैला हुआ है, कम से कम 5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, जहाँ हम लोग फ्लिप ऑफिस है, जहाँ हम लोग स्थिवृत्ति जमा करते हैं। देखो कितने सारे लोग आए हुए लेकिन हैं सब बाहर से। देख के बाहर के ही लग रहे हैं, यहाँ का कोई नहीं है। नहीं, बंगाल से ही ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ देखो ठाकुर हाँ हाँ, ये मुझे याद है। गुरुदेव गुरु माँ का अष्टधातु का यहाँ मूर्ति है। हाँ, यहाँ हम लोग प्रणाम करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि 2 सितंबर को जो पद यात्रा निकलता है ना, तो रथ पे यही मूर्ति माँ का एवं बाबा का, गुरुदेव का, उस पे रथ पे निकालने के लिए होता है। यहाँ स्टेशन के पर वहाँ से निकल के पूरा स्टेशन तक पैदल सब कोई भ्रमण करते हैं पद यात्रा में। और बहुत दूर दूर से नेपाल, उड़ीसा, कोलकाता, असम, गुवाहाटी, मिजोरम, कहाँ से नहीं आता है इतना भक्त। और ये जो सामने वाला दिख रहा है उनका वहाँ पे बेड है एक्चुअली, जो अभी कवर करके रखा हुआ है। हाँ, वो अंदर से दिखेगा ना। हाँ, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, अंदर नहीं जाने देगा। हाँ, मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब हम लोग आए थे तो कैमरा अलाउड नहीं था। देखो बट यहाँ का जो गार्डन मेंटेन किया है, गार्डन में फिर साइड से
जो इतना सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, कितना वेल मेंटेन्ड है ना। बहुत बहुत यहाँ स्टाफ बहुत सारा है, गार्ड भैया लोग हैं, फिर सब देख रेख के लिए अपना भी योगदान देते हैं, जो कोई इस चीज़ से हैं, रिटायरमेंट है। ये आ गए हम लोग मेन जगह पे, जहाँ पे बैठ के सब प्रार्थना होता है। शाम को प्रार्थना करते हैं, सुबह को प्रार्थना करते हैं, ऐसा बहुत बना हुआ है। प्रार्थना करने के बाद उधर गुरु माँ का भी है एक, जिधर इधर गुरुदेव के हैं और फिर उधर साइड में गुरु माँ का रूम है, जहाँ गुरु माँ का बना हुआ है स्टेचू, लेकिन अंदर का फोटो दिखा नहीं सकते हैं, मना है। इधर तुम चलो, बाहर निकल के आ गए इधर पार्क देखने के लिए इनका। पार्क तो बहुत लंबा है, एक्चुअली क्या है कि धूप है ना, गर्मी है, धूप है, धूप में उतना घूम नहीं पाओगे, तो थोड़ा बहुत जो है देख लो, साइड से देखो, बहुत पंछी उंछी होगा इधर। अभी तो बहुत दिन से हम लोग इतना घूमे नहीं हैं अंदर, तो देखो ये नया बनाया है शायद, ये पहले नहीं था। उतना ध्यान, उतना घूम नहीं पाते हैं हर एक बार ना आके। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में ये बिल्ट है, लगभग 6-7 किलोमीटर सिर्फ अंदर में इनका एरिया है, और बाहर जो पूरा सत्संग है वो इनका ही अंडर में आता है, जिसमें सिर्फ इन लोगों ने बना के रखे हैं ऐसे गेस्ट हाउस, जहाँ पे इनके शिष्य लोग आके कोई भी फेस्टिवल हो, दुर्गा पूजा के बाद ये सब में आके रुकते हैं, और उन लोग के लिए खाना पीना सब आनंद बाजार में फ्री रहता है। अब अपनी इच्छा से जो दान में दे सके, जो जिसको जो देना है दे सकते हैं। ये देखो आ गया चिड़ियाघर। यहाँ पे बहुत सारे पैरट है, देखो छोटे छोटे, नाम पता नहीं है मुझे मैं पहचान भी नहीं पा रही हूँ। ये कुछ छोटा छोटा दूसरा ही कुछ चिड़िया है, बहुत सारे, और बच्चे लोग आसपास में देख के बहुत खुश हो रहे हैं इसको, है ना। और बंद भी हो गया इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे तुमको। म्यूजियम है जहाँ गुरुदेव का एक एक चीज रखा हुआ है, कौन ट्रैवल से पूछते थे। याद है, मैं बहुत छोटी थी ना, हाँ, उनका म्यूजियम अंदर बहुत सुंदर, किसमें खाते थे, कैसे सोते थे, क्या यूज़ करते थे, उनका हर एक चीज़ एकदम ऐसे सलीके से रखा गया म्यूजियम में। उसको घूमने के लिए थोड़ा सा आना पड़ेगा 4-5 बजे, 3 बजे से लेके 5 बजे के अंदर। उसके बाद 12 से 3 बंद हो जाता है आश्रम। अभी हम लोग को भी जल्दी जल्दी में निकलना है, क्योंकि आश्रम बंद होने का टाइम हो गया है। 5 बजे के बाद से जब तक प्रार्थना नहीं होती है उतना देर में म्यूज़ियम घूमिए, इधर उधर जहाँ घूमना है घूम लो, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। यहाँ आगे में पहले ट्री हाउस भी एक हुआ करता था, मम्मी याद है? है, अभी भी होगा, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे कि उतना धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखो लोग यहाँ पे बैठ के आराम भी कर रहे, इतना शेड है। एक्चुअली आज के दिन हम लोग बोल सकते हैं कि मम्मी के गुरुदेव का कृपा था कि धूप थोड़ा कम हुआ था, वेदर अच्छा था, ठंडा था। अदरवाइज हम लोग 11 साढ़े 11 बजे ऐसे। गुरुदेव का कृपा तो हम लोग पे असीम कृपा है, उसका वर्णन बता नहीं पा रहे हैं। काहे कि उनका जब भी उनको मन से पुकारो, मन से उनको याद करो, तो तुरंत आके स्वयं लगते हैं बगल में ही खड़े। ये देखो रैबिट्स इतना सारा है, सब बहुत लगभग यहाँ पे 50-60 से ज़्यादा है अंदर में। चलो जितना सा घूम पाते घूम लेते हैं अंदर, उसके बाद बाहर निकलेंगे। सोचे थे तो कि प्रार्थना में शाम में फिर से आएंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ पाएंगे, काहे कि धूप बढ़ते जा रहा है। अब एक बार जा के लौट के फिर शाम में आना, इस बार नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टाइम जब तुमको छोड़ने आएंगे तो फिर हम पापा मिलके शाम में प्रार्थना करेंगे, या देखते हैं कब फिर आ पाते हैं। वो देखो अंदर रथ रखा हुआ है, रथ नहीं है, रथ नहीं है, घोड़ा गाड़ी का ये खोल के रखा हुआ है। हाँ, वो डिज़ाइन का जो निकलता है ना पद यात्रा। उसके बाद ताल नवमी में भी बहुत भीड़ होता है, बहुत जगह से शिष्य आते हैं। उत्सव प्राय यहाँ होते ही रहता है, हम लोग नहीं आ पाते हैं, शामिल नहीं हो पाते हैं, लेकिन दूर के आदमी आ जाते हैं। हाँ, पास वाले ही नहीं आ पाते। देखो कैसे सब बैठ के आराम कर रहे हैं पेड़ के छाया में, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे पेड़ नहीं है, आसपास में है, बट फिर भी बहुत आज धूप ढका हुआ था। हम लोग वापस से जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से ही निकलना पड़ेगा। देखो इधर आओ, देखो कैसा उसमें है, कितना सारा डक है। उसका नीचे उसका घर भी बना हुआ है रहने का। देखो डव भी है, डक भी है। देखिए एक डक जा रही थी। हाँ, और घर बना हुआ है अंदर में रहने के लिए। यही सब तो देखो अंदर का सीन कितना सुंदर लग रहा है। हाँ। है ना, ऊपर कितना, अब वो कबूतर भी है। हाँ, है ना। हाँ, कबूतर है। नीचे से देखो उन लोग का ये तैरते रहने का पॉन्ड छोटा सा बना हुआ है। पानी में वो लोग नहाता है ना। हाँ, चलो मम्मी, आज तुमको इतना दिन बाद खुश दिख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलो अब धीरे धीरे निकल लो जिधर से आई ये थी। क्या है? ये भी अंदर कुछ बना हुआ है, चिड़िया उड़िया रहने का ही है। देखो एक बोट रखा हुआ है सामने में, छोटा ऐसे डिज़ाइन के लिए
ये भी पॉन्ड लाया है उधर से। हाँ। हाँ, पत्थर सब है, ये बनाया हुआ है ना। पहले से तो यहाँ पे नहीं होगा। नहीं था। अरे हर एक बार हर एक कुछ नया करने का कोशिश करते हैं और अच्छा भी लगता है। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं तो क्या देखेंगे, सजा नहीं रहेगा तो। बच्चे लोग भी आते हैं देखने के लिए, बच्चे का भी तो आनंद के लिए कुछ बनाना चाहिए। हाँ, बच्चों लोग का पार्क भी है ना पार्क इधर। भी है आगे में, लेकिन आज अब तुमको ले नहीं जा पाएंगे। ये देखो बोट ऐसे बना के रखा है, अच्छा लग रहा है देख के। और आगे की तरफ क्या है? आगे की तरफ फिर एक ऐसे ही जाते रहोगे फिर पार्क मिलेगा बच्चे अच्छा। लोग का। देखो वहाँ बैठे हैं कोई, वो जो गेट दिख रहा है उधर से अंदर पार्क है। फिर बौद्धा का आश्रम जो है, गुरुदेव के बड़े बेटा जो थे गुरुदेव बौद्धा, उनका फिर उधर आश्रम है, वहाँ भी गुरुदेव बैठते थे। और फिलिप्स ऑफिस है, बहुत कुछ वहाँ। जैसे कि गर्मी में आने पे फल उल वहाँ से, वहाँ के पेड़ में जितने फल होते हैं, आम अमरूद जो भी होते हैं, वहाँ सबको दिया जाता है। और बहुत तरह का ऑफिस है, कार्यालय है अंदर में, ये भी है, गैरेज भी है। यहाँ पे जो लोग ये जो इतने दिख रहे हैं, सिक्योरिटी छोड़ के जो लोग दिख रहे हैं, ये लोग सेवा के लिए रहते हैं ना? रहते हैं, हाँ। अपना वहाँ वेतन भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम फ्री। रहना खाना वेतन सब मिलता है। अच्छा। तो मोटा मोटी जैसे कि कोई रिटायर कर गया, मन नहीं लग रहा, वहाँ कुछ अपना सेवा योगदान दिए, किए काम। अंदर में रहना भी मिला, गुरुदेव का भजन कीर्तन भी करने को मिला, मन लगता है। और तुम जो बता रही थी 2 सितंबर को, हाँ, उनका पद यात्रा होता वो है। असल में क्यों शुरू हुआ था? असल में शुरू ये कि गुरुदेव जो हम लोग के हैं वो बांग्लादेश के हैं। वो बंगाल के पाबना जिला के हिमायतपुर गांव उनका घर था पहले। वहाँ से वो 100 परिवार 2 सितंबर को लौटे। अब इस भी हमको याद नहीं आ रहा है इतना एग्जैक्ट। तो उसी दिन 2 सितंबर को वो आए थे। आने के क्रम में बाबा धाम स्टेशन में बैठ के वहाँ पर वो कुछ जल या दही चूड़ा ऐसे कुछ ग्रहण किए थे। उसी को हर एक साल मनाया जाता है आगमनी दिवस या उनका पद यात्रा के रूप में। उसमें बहुत दूर दूर से सब शिष्य आते हैं। वो बैद्यनाथ धाम स्टेशन से सत्संग तक आए थे। हाँ, इसलिए वहाँ से पूरा रथ उथ सजा के बहुत सारे लोग आते हैं। स्कूल बाहर के से भी बच्चे तो आते हैं, मैं जब छोटी थी मुझे याद है, मैं देखा करती थी। आते हैं, आके सब उसमें शामिल होते हैं। रात में फंक्शन होता, रात में वहाँ कीर्तन भजन आरती सब तरह का फंक्शन होता है। वहाँ लोग रहते हैं, खाते हैं, सबको रहने का जगह दिया जाता है। यहाँ पर जो लोग अपना सेवा देते हैं उनके लिए रहने का खाने का सब इंतजाम अंदर ही रहता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि गुरु के आश्रम में रह के गुरु का कृपा पाना, कीर्तन भजन नित्य दर्शन पाना, ये बहुत बड़े भाग्य की चीज़ है। इसलिए लोग अपना सेवा दान करते हैं, वहाँ आते हैं, रहते हैं। अपना आधा जीवन मान लो बाहर कोई प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब में कटा लिया, आधा जीवन गुरु के शरण में कट जाता है। इससे बड़ा बात और क्या होता है, सौभाग्य की बात। इसीलिए सबको यहाँ आते जाते रहते हैं, अपना सेवा देते हैं, रहते हैं, फैमिली सहित भी रहते हैं सब। हाँ, वो देखो उधर जो घर सब है वो सब उनके है ना? हाँ, रहने के लिए सबका बना हुआ है, सब कोई रहते हैं। इस टाइम पे भी इतने घर में इतने लोग आए हुए हैं देखने के लिए। आज कुछ भी नहीं है, इससे डबल ट्रिपल आदमी। अभी शाम में फिर आती ना, जब ये प्रार्थना होता है उस समय देखना आदमी का भीड़ पूरा, जो देखी वहाँ जहाँ सत्संग होता है बैठ के, वो पूरा भरा हुआ रहता है। ये अंदर में काम कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, 12 महीना कभी काम बंद नहीं होता है। और एक चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे जब ये बंद होता है तो साथ में सारे आसपास के दुकान ये सब भी बंद हो जाते हैं 12:30-1 बजे तक। और फिर वो खुलता है जब शाम का 6 बजे 6:30 बजे जब प्रार्थना ख़त्म होता है तब फिर दुकान खुलता है। तो हम लोग भी चलो चलते हैं फिर वापस जाके बाहर में, चलो तुमको कुछ खिलाते हैं, जो कि हम लोग भी पहले आया करते थे तो खाते थे, शाम को लेके जाते भी थे और खाते भी थे। हाँ, तो वहाँ कुछ खाते, उसके बाद फिर दुकान चलेंगे। हाँ। सोचे हैं चलो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। हाँ, वो जो आगे देख रही हो, वो जो आगे रखा हुआ है, जब इधर से जा रहे थे जाते टाइम पे तो एक बच्चा वो समझ नहीं पाया कि ये नकली का इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, वो उसको बजाने के लिए जा रहा था, याद है? ये वाले को। हाँ। जो बाएं तरफ है। और हम भोग के इंतज़ार में थे कि 11 बजा, बहुत दिन हम लोग आते थे तो भोग मिलता था हम लोग का। देखो कितना सुंदर लगा। लेकिन आज जब पूछे गार्ड से, उन्होंने बताया कि भोग वहाँ आनंद बाज़ार लेके चला गया। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि ये कितना ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखा गया। इसलिए यहाँ पे देखो बाकी शहर के मुकाबले
यहाँ का क्लीनलीनेस, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इतना ठंडापन जो है वो इसी सब से आया प्रार्थना है। के समय शाम में एकदम साइलेंट, एकदम कोई आवाज़ नहीं, सब प्रार्थना में बैठते। शाम का नज़ारा यदि आते तो आप तो और दिखाते तुमको। अभी हो गया है, धूप हो गया है, फिर जाना भी है और बंद होने का टाइम हो गया ना। चलो चलते हैं दुकान में। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैं जो खाना के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे बने हुए छोटे छोटे स्टॉल है, जहाँ पे से कि सामान भी ले सकते हैं। ये यहाँ से तुम कुछ लोगी क्या, ये फ़ोटो का दुकान से? यहाँ लेंगे, पापा का फेवरेट एक रहता है, हम लोग लेते हैं हजमी। हजमी यहाँ यहाँ यहीं मिलता है। पापा बैंगलोर भी लेके गए थे। हाँ, यहीं मिलता है और कहीं नहीं ये वाला मिलेगा हजमी, बाहर। हाँ, ये वाला। एक अजवाइन का भुजा हुआ है, हाँ, वो भी लेंगे। यहाँ पे देखो गुरुदेव का हर एक शेप साइज का ये सब फोटो सब रखा हुआ है, वॉलेट में रखने का, ऐसे लॉकेट रखने मिलता का। है, फोटो मिलता है, बड़ा छोटा जिस आकार में लो, और बहुत कुछ है। पेन में भी है, देखो सामने पेन रखा हुआ है, पेन में भी है। बहुत कुछ है, क्रीम जैसे लोशन, वो सब यहीं स्पेशली यहीं बनता है। ये सब तो पूजा का सामान है, ऐसे कीर्तन भजन करने के लिए। ये देखो घोड़ा गाड़ी, ये देवघर में अभी भी सिर्फ सत्संग में ही मिलता है ना। हाँ, लोग जो आते हैं बाहर से, वो लोग सवारी सत्संग घूमने चौक के से लिए। जो अंदर आश्रम की ओर जाओगे हाँ, तो पूरा लगेगा मन कोलकाता आ गए। कोलकाता नहीं भी तो उधर नहीं, आसनसोल सब तरफ लगता है। शाम में, अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, शाम में वही लो feeling है। आ गए तुम्हारे दुकान में, जहाँ से तुम खरीदती हो साड़ी। लेकिन उसके पहले कुछ खा लेते हैं, हाँ, भूख लगा है। ये कितने टाइम बाद देख के कैसा लग रहा है मन मम्मी? हम लोग शाम में आते थे, प्रार्थना हो जाता था, उसके बाद चौक चाय। ये अभी भी सारा निरामिष बिकता सब है। निरामिष। यहाँ दुर्गा पूजा में भी बहुत दूर दूर से स्टॉल आता है, कोलकाता से, दिल्ली से, छोले, ये वो जो भी हो, चाउमीन। तुमसे रहा नहीं गया। नहीं, तो सब निरामिष। तो देखो आज यहाँ का बहुत दिन बाद खा रहे हैं। हाँ, काहे कि आए थे उस बार किसी में भी कोई भी प्याज लहसुन नहीं रहता। इवन दुर्गा पूजा में हम लोग एक बार थे, तो देखिए उस टाइम भी चाउमीन था, चाट था, बहुत दूर दूर से आए थे लोग स्टॉल लगाने के लिए, दूसरे दूसरे शहर से। लेकिन किसी में भी सब निरामिष, सब। किसी में भी प्याज लहसुन कुछ भी नहीं था। और हम लोग पहले आते थे, चाय चौक खा भी लेते थे, और सब तुम लोग लेके के भी लिए जाते थे। हाँ, जब तुम अकेले आती थी तो तुम लेके जाती थी, याद है। चलो अब चलो ले साड़ी वाड़ी जो तुमको देखना था। ये दुकान भी मेरा बहुत पुराना है। जब से देवघर आए हैं तब से सुन रहे हैं कि नहीं हमको साड़ी लेना है तो वहीं से लेना है। देखो ना, वो भी पूछेंगे अभी कि इतना दिन से देख नहीं रहे थे दीदी। हाँ, वो भी देख के खुश हो गए तुमको। हाँ, बोले कि हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, आपको देख नहीं पा रहे थे। हम बोले लगभग 2.5-4 साल से हम लोग यहाँ हैं नहीं। इस बीच में एक दिन के लिए आए भी तो उस समय नहीं खरीद पाए। यहाँ का कपड़े का जो डिज़ाइन होता है, कलर होता है ना, वो कुछ अलग ऊपर मार्केट से हट के रहता है। हाँ, यहाँ का यहाँ बेसी- पैटर्न बंगाली पैटर्न रहता है यहाँ ना। बेसी जो आते हैं शिष्य लोग, वो खरीदारी करके जाते हैं यहाँ से। ज़्यादातर तात का ही साड़ी, तात जामदानी यही सब दिख कॉटन रहा है। में भी तुमको मिलेगा जो सारा बांग्ला प्रिंट। तो तुम सोचियो इस बार ये दुर्गा पूजा का दशमी के दिन के लिए लाल सादा लोगी। एक मासी ने भी बोला है कि ले लेने के लिए। तो उनके कौन लिए। सा फाइनलाइज कर रहे हैं हम लोग? इतना सारा तो देख लिए अब। देखते हैं, अभी तुरंत तो नहीं ना होगा, थोड़ा अपने मन को स्थिर करें कौन सा लें। अच्छा, सब अच्छा लग रहा है तो सब तो नहीं ले पाएंगे हम ना। तो देख रहे तुम 4-5 साइड करके रखी हो। हाँ, तो हमको भी माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए लाल सादा चाहिए। फिर हम सोच रहे कि हम भी लाल सादा पहने, अच्छा, और 1-2 एक्स्ट्रा ले लिए हैं। मासी ने बोला है लेने के लिए। साड़ी पसंद आया या नहीं? ना पसंद है हमको, तो यहाँ का साड़ी बहुत पसंद आता है। अच्छा, देखो वैरायटी जो भी, और अभी तो दुर्गा पूजा का माल वो लोग उतारे नहीं हैं। हाँ, वो तो अभी यहाँ देवघर ये सब में थोड़ा हाँ, लेट से होता देखो, है। खुश, खुश। एकदम खुशी Happy। चेहरे पे झलक रहा है, नूर टपक के आ रहा है। देखो मेरे ये से चेहरे से ही पता चल जाए। ठीक है, कौन सा पेड़ा दुकान से पेड़ा लोगी? वो है शिवम बोल के। तुम दुकान वाले से ही पूछ ली थी ना। हाँ, ठीक है, चलो ले लेते हैं पेड़ा, क्योंकि मार्केट का पेड़ से ये थोड़ा अलग लगता है। ये लोग तुम गरम टेस्ट गरम भी कर बना लो, ही रहे तुम थे। टेस्ट भी कर लो ना। थोड़ा सा पेड़ा ले लेते हैं खाने के लिए। ऐसे तो मुझे नॉर्मली पेड़ा पसंद नहीं होता है, बट यहाँ जब सामने बनाते हुए देखा तो लगा कि ले लेना चाहिए। ये देखो सामने ही बना रहा था। तो चले मम्मी, कहाँ जाना है अभी? और
अब और कहीं नहीं जाना है, अब सीधा घर चलो, बहुत धूप गर्मी है, जाके घर में आराम करते हैं, खाते हैं खाना, उसके बाद शाम में हो सकता है वो मार्केट बड़ा बाज़ार की तरफ चलेंगे। आज का हमारा ये ब्लॉग यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें एवं अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।